यह कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो एक अजीब सी कसम खाते हैं। वो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन रिलेशनशिप में जो कुछ कपल्स करते हैं वो सब कुछ करेंगे। जी हाँ, इमोशंस नहीं, बस एक्सपेरिमेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिस्म की नजदीकियां दिलों की दूरी बनाए रख सकती हैं, या फिर ये खेल कब रिश्ते की हदें पार कर जाएगा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि जब दोस्ती में शामिल हो जाता है बेनिफिट्स का तड़का, तो अंजाम क्या होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे बाकी कंटेंट को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी इससे भी ज्यादा बोल्ड, इमोशनल और दिमाग घुमा देने वाली कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। कहानी की शुरुआत में हम मुख्य पात्र डिलन को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड का फोन आता है और वह उससे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी ओर हम इस कहानी की एक और मुख्य पात्र जेमी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। डिलन लॉस एंजल्स में रहता है, जबकि जेमी न्यूयॉर्क में। इसके बाद जब दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डिलन की गर्लफ्रेंड और जेमी का बॉयफ्रेंड उनसे ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों फैसला करते हैं कि अब वे कभी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मस्ती करेंगे। जेमी एक ऐसी कंपनी के लिए काम करती थी जो लोगों को नौकरियों के लिए जोड़ने का काम करती थी। वह डिलन को न्यूयॉर्क में GQ मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाती है। दरअसल डिलन अपने काम में बहुत अच्छा था और जेमी चाहती थी कि वह किसी भी हाल में GQ मैगजीन में काम करे। डिलन को इस कंपनी में नौकरी दिलाने के बदले जेमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था, इसीलिए वह डिलन को लेने के लिए एयरपोर्ट जाती है। जब वे टैक्सी में वापस आ रहे होते हैं तो डिलन जेमी से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वह इस कंपनी में काम करने के काबिल है, लेकिन जेमी उसे समझाती है कि वह अपने काम में बहुत अच्छा है और इंटरव्यू को आसानी से पास कर लेगा। जेमी के समझाने पर डिलन इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है और इंटरव्यू के बाद उसे उस कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। हालांकि नौकरी मिलने के बाद भी डिलन पूरी तरह खुश नहीं था। वह जेमी से कहता है कि नौकरी के लिए अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। दरअसल उसे न्यूयॉर्क शहर कुछ खास पसंद नहीं था। इस पर जेमी उसे न्यूयॉर्क की सबसे अच्छी जगहों पर ले जाती है और शहर की खूबसूरती दिखाती है। यह देखकर डिलन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यह शहर उसे टीवी पर देखे शहर से काफी अलग लगता है। इसके बाद वह उस कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन डिलन और जेमी लंच के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ वे एक दूसरे को अपने ब्रेकअप की कहानियां बताते हैं। इसके बाद जेमी डिलन को अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए आमंत्रित करती है। अगले दिन डिलन जेमी के घर जाता है और दोनों पार्टी में खूब मजे करते हैं। धीरे धीरे डिलन और जेमी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दिन जब दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं, जेमी डिलन से कहती है कि काश उसकी जिंदगी टीवी एक्टर्स जैसी होती, जिसमें कोई उसे बहुत प्यार करता और जब वह उदास होती तो कोई राजकुमार घोड़े पर आकर उसे खुश करता। इस पर डिलन कहता है कि यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है और असल जिंदगी में इसका कोई मतलब नहीं। इसके बाद वे फिर से हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। फिर डिलन जेमी से कहता है फिर कि रिश्तों को टेनिस मैच की तरह होना चाहिए, बस खेलो, मजा लो और निकल जाओ। इस पर जेमी के दिमाग में एक विचार आता है। वह डिलन को अपने साथ एक टेनिस मैच खेलने के लिए कहती है। जेमी कहती है कि वह ऑफिस में मूवी नहीं देखती, तो डिलन कहता है कि इसीलिए तो वह कह रहा है, इससे वे मस्ती करेंगे और उनके बीच कोई इमोशनल ड्रामा नहीं होगा। जेमी को यह विचार पसंद आता है और दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वे सिर्फ दोस्त रहेंगे और कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। सारी चीजें साफ होने के बाद दोनों टेनिस मैच खेलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वे रोजाना ऐसा करते रहते हैं। दोनों इतना करीब आ जाते हैं कि उनके बीच चीजें और गहरी होने लगती हैं। कुछ दिनों तक वे एक दूसरे से बात भी नहीं करते। फिर एक दिन दोनों एक पार्क में मिलते हैं। जेमी डिलन से कहती है कि उसे लगता था कि सिर्फ टेनिस मैच से उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अब उसे लगता है कि फर्क पड़ रहा है। इसीलिए वह कहती है कि अब से वे यह सब बंद कर देंगे। लेकिन अगले ही दिन दोनों खुद को रोक नहीं पाते और फिर से टेनिस मैच शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और दोनों बार बार टेनिस मैच खेलते रहते हैं। एक दिन टेनिस मैच के बाद जेमी डिलन से कहती है कि उसे लगता है कि उसे अब कोई रिश्ता बना लेना चाहिए और इसलिए उन्हें यह मैच खेलना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद वे पार्क में घूमने जाते हैं, जहाँ जेमी को एक लड़का पसंद आ जाता है।
वह उससे बात करने जाती है और कुछ देर बात करने के बाद उसका नंबर ले आती है। इसके बाद जेमी और उस लड़के के बीच डेटिंग शुरू हो जाती है। वह लड़का जेमी को बताता है कि वह डॉक्टर है और छोटे बच्चों का इलाज करता है। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं और एक रात जेमी और वह डॉक्टर भी टेनिस मैच खेलते हैं। अगले दिन वह डॉक्टर बिना बताए जेमी को छोड़कर लॉस एंजल्स चला जाता है। जब जेमी उसे देख लेती है और पूछती है तो वह कहता है कि वह उसका सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता। यह सुनकर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे गालियां देकर भगा देती है। इसके बाद जेमी डिलन के पास जाती है और उसे उस डॉक्टर की हरकतों के बारे में बताती है। डिलन कहता है कि वह डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। फिर डिलन जेमी को बताता है कि वह अपने परिवार से मिलने लॉस एंजल्स जा रहा है और अगर जेमी चाहे तो उसके साथ जा सकती है। पहले तो जेमी मना करती है, लेकिन डिलन के मनाने पर वह मान जाती है। दोनों डिलन के घर लॉस एंजल्स जाते हैं। वहाँ डिलन का परिवार और उसकी बहन जेमी को देखकर बहुत खुश होते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि डिलन के पिता को एक बीमारी है जिसके कारण वे कुछ चीजें बार बार भूल जाते हैं। रात को डिलन और उसकी बहन बात कर रहे होते हैं, जहाँ उसकी बहन डिलन के बचपन की तस्वीरें जेमी को दिखाती है। उसी रात डिलन चुपके से जेमी के कमरे में टेनिस मैच खेलने के लिए जाता है, लेकिन जेमी कहती है कि उन्होंने फैसला किया था कि वे फिर कभी यह नहीं करेंगे। फिर भी डिलन उसे मनाने की कोशिश करता है और कुछ देर बात करने के बाद जेमी मान जाती है। दोनों फिर से एक पूरा टेनिस टूर्नामेंट खेलते हैं। अगली सुबह जब सभी लोग एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तो जेमी का व्यवहार थोड़ा बदला हुआ लगता है। वह डिलन को पसंद करने लगी थी और उसे डिलन का परिवार भी बहुत पसंद आया था। शाम को डिलन और उसकी बहन बात कर रहे होते हैं। बहन डिलन से पूछती है कि क्या जेमी उसकी गर्लफ्रेंड है। डिलन कहता है कि जेमी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वे सिर्फ दोस्त हैं। वह यह भी कहता है कि वह जेमी को कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता क्योंकि वह बहुत इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। यह बात जेमी चुपके से सुन लेती है। रात के खाने के दौरान जेमी कहती है कि उसे किसी काम के लिए न्यूयॉर्क वापस जाना होगा। दरअसल डिलन की बातों से उसे बहुत बुरा लगा था, इसलिए वह वापस जा रही थी। सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं रुकती। कुछ दिनों बाद डिलन भी न्यूयॉर्क वापस आ जाता है। वह जेमी से संपर्क करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जेमी कोई जवाब नहीं देती। फिर डिलन को याद आता है कि जेमी अपनी पसंदीदा जगह पर हो सकती है, जहाँ वह अक्सर जाया करती थी। जब डिलन वहाँ जाता है तो जेमी अकेली बैठी होती है। डिलन उससे माफी मांगता है, लेकिन जेमी कहती है कि वह अच्छा दोस्त नहीं है क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। इसके बाद दोनों में बहस हो जाती है और वे अलग हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद डिलन की बहन उसे समझाती है कि उसने जो गलती की वह डिलन को नहीं करनी चाहिए। वह कहती है कि उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं, लेकिन डिलन के पिता सबसे अच्छे थे। लेकिन उसे यह बात समझने में देर हो गई। वह डिलन को कहती है कि वह यह गलती न करे वरना वह अकेला रह जाएगा। दूसरी ओर डिलन अपने पिता को एयरपोर्ट से लेने जाता है, जो कुछ दिनों के लिए उसके घर रहने आए थे। उसके पिता उसे बताते हैं कि जब वह युवा थे तब उनकी जिंदगी में एक लड़की थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उसे कभी नहीं समझा। जब तक उन्हें यह बात समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे डिलन से कहते हैं कि अगर उसके प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो उसे जाकर अपने प्यार को बचा लेना चाहिए। यह सुनकर डिलन को जेमी की याद आती है, जो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने अपनी जिद की वजह से उसे कभी अपनाया नहीं। इसके बाद डिलन अपने पिता को घर छोड़कर जेमी को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी ओर जेमी अपनी माँ से बात कर रही होती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। जब जेमी अपनी माँ से पूछती है कि वह कहाँ है तो उसकी माँ कहती है कि वह एक टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी है। जेमी उसे ढूंढने लगती है, तभी वहाँ सभी लोग डांस करने लगते हैं। फिर जेमी को डिलन दिखता है जो उसके पास आकर माफी मांगता है। वह कहता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा है और उसे जेमी से प्यार हो गया है। बाद डिलन घुटनों पर बैठकर जेमी को प्रपोज करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं और यह उनकी रिलेशनशिप की पहली डेट होती है। इसी तरह यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।